तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों होम रेमेडी ये जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, सांस की नली को क्लीन करेगी और सीने में जो जमा गाढ़े और बलगम्स को चिपचिपे जो पदार्थ को दूर करेगी। हाय एवरीवन, दोस्तों मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्मोकर हैं या फिर किसी भी शहर में रहते हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा काम करते हैं जहां आपको डस्ट, धूल, मिट्टी या फिर एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, या फिर आप अस्थमा, सीओपीडी या फिर दूसरे लंग डिजीज से पीड़ित हैं, तो जो रेमेडी है दोस्तों इसका आप यूज करके डेफिनेटली अपने लंग्स को साफ करने में, अपने फेफड़ों को साफ करने में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे इस रेमेडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं और कैसे ये बनाई जाती है, इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है और कैसे आपके फेफड़ों को साफ करने का काम दोस्तों लंग्स की प्रॉब्लम से सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि दोस्तों पोल्यूशन का कारण भी बहुत तेजी से हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिना कुछ किए भी हवा के जरिए आप 25 से 30% के बराबर जो धुआं है, वो टॉक्सिन्स है, वो इनहेल कर जाते हैं। जब हम स्मोकिंग करते हैं दोस्तों तो इस तरह की जो दोस्तों जो जो पॉल्यूटेड हवा है, हम बार बार सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में हार्मफुल टॉक्सिन्स और इस तरह दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जो इकट्ठे होने लग जाते हैं। इन पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म एकदम हरकत में आ जाता है। म्यूकस यानी दोस्तों बलगम को बढ़ा देता है। बलगम का काम होता है दोस्तों जो धुआं है और दूसरे पार्टिकल्स हैं, फॉरेन बॉडी है, उनको लंग्स में से जहां भी हो वहां पर ट्रैप किया जाए। और दोस्तों ये कंटिन्यूअस होता चला जाता है, धीरे धीरे बलगम इतना ज्यादा हो जाता है कि फेफड़ों में इसकी क्रॉनिक जो दोस्तों इरिटेशन और ब्रीदिंग इश्यूज तक स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप जैसे एक फिल्टर को यूज करते हैं, लेकिन अगर उस फिल्टर को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है और वे प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। हमारे लंग्स भी दरअसल एक फिल्टर जैसे ही होते हैं दोस्तों, अगर हम इनको साफ नहीं करते हैं तो ये गंदगी टॉक्सिन्स इनमें धीरे धीरे चली जाती है और लंग्स की जो हेल्थ है वो खराब होने लगती है। इसलिए आप चाहते हैं कि इन फेफड़ों को साफ रहे, सही से काम करते रहें और आपको सांस में कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह की कोई बीमारी ना लगे। तो जरूरी है कि दोस्तों आप कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी जो फेफड़ों की सेहत है वो अच्छी बनी रहे। और इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि किसी एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ऐसी जगह बार बार जाना होता है, जहां पे दोस्तों जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क आप जरूर लगा कर जाएं। या फिर आपके पास मास्क नहीं है तो कई बार होता है जहां भी मास्क नहीं अवेलेबल होता है वहां अपने रुमाल्स को थोड़े से पानी में गीला करके निचोड़ के अपनी नाक और मुंह के ऊपर बांध सकते हैं। इससे काफी हद तक अपने आप को पोल्यूशन से आप बचा पाएंगे। और दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं दोस्तों तो फौरन छोड़ दीजिएगा। दोस्तों स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ द डेवलपिंग लंग डिजीज। स्मोकिंग सिर्फ टॉक्सिन्स को ही नहीं बल्कि लंग्स में जो जमा नहीं करती है बल्कि आपकी सांस की नलियों को दोस्तों जो सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। इसलिए आप अगर स्मोकर हैं तो सबसे पहले तो आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं समझ सकता हूं कि दोस्तों स्मोकिंग को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो धीरे धीरे आप अपनी एक हैबिट को कंप्लीट लिक्विड कर सकते हैं। और अगर इस काम को आप आसान बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा हैक भी आप निगेटिव गम्स को लेना शुरू कर दीजिएगा। निकोटिन गम्स बेसिकली ऐसे गम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर निकोटिन होता है। इन्हें लेने से आपको सिगरेट की तलब कम हो जाती है और स्मोकिंग छोड़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। निकोटिन गम्स आपको मार्केट में आसानी से आजकल मिल जाती हैं। कई सारे नामों से निकोटिन गम्स आजकल बेची जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी बेस्ट निकोटिन गम्स की बात करते हैं तो दोस्तों राइज निकोटिन गम्स डेनमार्क में दुनिया के नंबर 1 मेडिकेटेड चूर्ट्स गम्स मैन्युफैक्चरर दवाई बनाई जाती है, जो दुनिया के कई सारे देशों में सप्लाई करते हैं। इसको ये एक दोस्तों FDA अप्रूव्ड है। इसे खाने से जो निकोटिन्स को जो कंट्रोल्ड अमाउंट में धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिससे आपको लंबे समय तक दोस्तों जो कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। ये जो एक्साइटिंग फ्लेवर्स आता है आपको स्मोकिंग क्विट करने में और चांसेस को 2 गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों निकोटिन्स गम्स वैसे तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन कई बार इन्हें लेने में कुछ लोगों को पेन और थ्रोट इरिटेशन की शिकायत लगती है। इसी की वजह से लोग इसे लेना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो बट राइट्स ये है कि आपको ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, क्योंकि इसे ना तो आपको जो पेन होता है ना ही आपको थ्रोट में कोई इरिटेशंस होता है। जब भी आपको
स्मोक करने की तलब उठे तब आप एक गम इससे में से निकालिएगा और इसे मुंह में डालिएगा, इसे चबा लीजिएगा। इसकी जो क्रोविंग्स है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी। इनफैक्ट अगर सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि आप तंबाकू, पान, गुटखा, खैनी वगैरह वगैरह खाते हैं तो इनको छोड़ने में भी आपके लिए हेल्प कर सकता है। अगर आप एक स्मोकर हैं, स्मोकिंग की दोस्तों क्विट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो राइस निकोटिन्स गम्स को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। स्मोकिंग क्विट करने से साथ साथ दूसरे टिप्स हैं दोस्तों, जो सही मात्रा में पानी पीना। दोस्तों ये टिप शायद आपके लिए बहुत ही सिंपल सा लगे, लेकिन पानी की कमी से कभी बॉडी में म्यूकस यानी बलगम थिक हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, जिससे फेफड़ों में जमा होता रहता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए रोजाना आपको चाहिए 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिएगा दोस्तों, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लास्टली रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स को एक्सपेंड होते हैं और इससे फ्रेश एयर इनटेक आपको मिलती है, लंग्स हेल्दी बनते हैं। तो दोस्तों कुछ सिंपल से इफेक्टिव टिप्स जो आपके फेफड़ों को हेल्दी और बढ़िया बनाए रखते हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो आप इनके साथ साथ ये जो रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके लंग्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई होते हैं और हेल्दी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आप आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी कि उस पावरफुल रेमेडी की जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, एयरवेज को क्लीन करेगी और बलगम को कम करेगी। रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों बस अदरक, हल्दी, शहद, नींबू, काली मिर्च, दालचीनी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जिंजर यानी कि अदरक की। अदरक आपके लंग्स को, इन्फ्लामेशन को कम करता है, बलगम को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपको टॉक्सिन से फाइट करने में आपकी मदद करता है। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं जो लंग्स को दोस्तों बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करती है और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में रखती है। हनी दोस्तों थ्रोट को सूद करता है और बलगम को पतला करता है ताकि उसको निकालना आसान हो जाए। नींबू आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा और आपके लंग्स की को टॉक्सिन से फाइट करने में आपकी मदद करता है। काली मिर्च की अगर बात करें तो दोस्तों ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं इन रेमेडी में हम यूज कर रहे हैं उनके इफेक्ट को बढ़ा देता है। और लास्टली दालचीनी, इसमें जो यूज कर रहे हैं दोस्तों वो एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टी से भरी हुई होती है, जो कि आपके सांस की नलियों को क्लीन करने में आपकी मदद करती है और कंजेशन को भी कम करती है। सारे इंग्रेडिएंट्स दोस्तों वैसे तो इंडिविजुअली आप बहुत ही पावरफुल होते हैं, अगर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को दोस्तों अगर देखें, लेकिन हम सब इनको मिक्स करते हैं एक खास तरीके से, एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके लंग्स को नेचुरली क्लीन करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से सेफ हैं और आपको ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए दोस्तों 1 कप पानी लेना है। सबसे पहले इस पानी को आप ले लीजिएगा, 1 कप को एक पैन के अंदर डाल दीजिएगा, बॉईल करना शुरू कर दीजिएगा। जब पानी उबलने लग जाए तो इसमें एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा जो आपने लगभग 1 इंच तक का कूट के फिर कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिएगा। अदरक ऐड करने के बाद उसमें आधा चम्मच यानी कि दोस्तों आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लीजिएगा, 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी आप इसमें डालना है। दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से डालना है। इस मिक्सर को लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा। क्या हुआ दोस्तों, सारे एक्टिव कंपाउंड्स इन सभी चीजों में जो 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 एक्टिवेट हो जाएंगे, पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, सभी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो इन्हें छान लीजिएगा और पानी को 1 कप में निकाल के इस मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अब इसमें 1 चम्मच आप दोस्तों हनी या और आधा चम्मच आप इसमें नींबू का रस डालिएगा। लास्टली इसमें डालेंगे 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। बस जो लंग्स आपको जो डिटॉक्स ड्रिंक है दोस्तों तैयार है। डिटॉक्स ड्रिंक को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। इसको रेगुलरली अपने रूटीन में इंक्लूड करने से आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी ब्रीथिंग को इंप्रूव करेगा। दोस्तों मौसम भी चल रहा है तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुकस यानी कि बलगम बॉडी में कम हो रहा है, फेफड़ों में कम हो रहा है और लंग्स ज्यादा हेल्दी फील करेंगे। दोस्तों ये रेमेडी तो बिल्कुल सेफ है, मोस्टली लोगों को ऐसे इफेक्टिव, लेकिन किसी ना किसी भी इंग्रेडिएंट्स की जिंजर या फिर हनी से अगर आपको एलर्जी है, तो किसी भी लंबे समय से अगर आपको दवाइयां चली आ रही हैं या फिर बहुत पुरानी कोई बीमारी है, कोई रेमेडी को लेने से एक बार अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही दोस्तों स्मोकिंग, पॉल्यूशन या फिर किसी वजह से आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक खांसी चली आ रही है, तो आप चाहते हैं बलगम वाली हो या फिर सूखी खांसी हो, किसी भी चीज से आराम उसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपने चैनल्स पे एक वीडियो बनाई थी, उस रेमेडी को जितने लोगों ने भी यूज किया उनमें से करीब करीब 95% लोग, इनमें से बहुत ही बढ़िया फायदा मिला। अगर आप भी चाहें तो इस रेमेडी के बारे में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके दोस्तों डिटेल वीडियो देख सकते हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है दोस्तों, आप वहां जाके देखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है
और जो ये रेमेडी जो तैयार की गई है दोस्तों, इसको जरूर आप अपने प्रयोग में लाएंगे, निश्चित ही आपको इसको स्पेशली बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आपके लंग्स और आपकी कफिंग या फिर दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।